Hi, good morning everyone. This is Dr. Swapna Mishra again from Fortis Hospital मोहाली। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हमें कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, कितने ज़रूरी हैं और कितने ज़रूरी नहीं हैं। उससे पहले कि मैं डिस्कशन करूं अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी, एक मिथ जो मैंने सबके दिमाग से हटाना है कि अल्ट्रासाउंड में रेज होती है जो बच्चे को नुकसान दे सकता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड इज मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज साउंड वेव्स। हम जो आवाज करते हैं उसकी ध्वनि को मॉडिफाई करके अल्ट्रासाउंड बनते हैं। तो अगर आपके प्रेगनेंसी में एक अल्ट्रासाउंड हो या आपके 500 अल्ट्रासाउंड हो, अल्ट्रासाउंड पर से जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके या आपके बच्चे को कोई भी रेस नहीं दे सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट हाउ मेनी अल्ट्रासाउंड्स इन प्रेगनेंसी पर डे। अगर आप WHO क्राइटेरिया को मानो तो वो कहते हैं कि मिनिमम ऑफ 3 अल्ट्रासाउंड्स इन प्रेगनेंसी। बट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट व्हाट आई फील एंड इन माय प्रैक्टिस व्हाट आई हैव कम अक्रॉस इज दैट most of the patients will do or require something called as 5 ultrasounds, total of 5 ultrasounds in pregnancy, unless until there is a complication. अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, so definitely your doctor might advise more ultrasounds to diagnose those complications, and she might advise or he might advise more frequent ultrasounds. But per se 70% of the patients में हमें 5 ultrasounds are more than sufficient. So next टॉपिक आता है कि when to get the ultrasound done. So the first ultrasound is to be done the 2 weeks, 2 to 3 weeks after you have missed your periods to look for the baby's heartbeat. So ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये हमें बताता है कि बच्चा अंदर है, बच्चे यूट्रस के अंदर है और ट्यूब्स में नहीं है। सेकेंड थिंग इज इसमें लाइफ आ गई है कि नहीं, इसकी हार्ट बीट आ गई है कि नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड विच टेल्स अस दैट द बेबी इज फाइन एंड लोकेटेड एट द राइट प्लेस। Then comes the second ultrasound which is called as targeted scan or NT scan, जो हम 11 to 13 वीक्स के बीच में एडवाइस करते हैं। आइडियल टाइम इज समवेयर अराउंड 12 to 13 वीक्स। इसमें हम बच्चे की नेक फोल्ड थिकनेस चेक करते हैं विच इज कॉल्ड एज न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और NT स्कैन, और साथ में हम चेक करते हैं कि बच्चे का नेसल बोन या नाक उसका बना हुआ है कि नहीं। This is important because this is one of the tests where we diagnose what is called as Down syndrome. Down syndrome is a condition where the child is born with a low IQ or mental retardation. So ये बहुत important अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम बच्चे का डाउन सिंड्रोम और बाकी कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी डायग्नोज करते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड के साथ एक ब्लड टेस्ट डेफिनेटली जाता है विच इज कॉल्ड एज डबल मार्कर टेस्ट। Then comes the third ultrasound which is done between 18 to 20 weeks which is called as level 2 scan. लेवल 2 स्कैन इज एन अल्ट्रासाउंड जिसमें हम बच्चे के सारे मालफॉर्मेशंस चेक करते हैं। एज इफ बच्चे के हार्ट ठीक ढंग से बना है कि नहीं, हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं कि नहीं, किडनी ठीक बने हैं कि नहीं, लिवर ठीक है कि नहीं, इंटेस्टाइन्स उसकी ठीक है कि नहीं, फिंगर्स एंड टोज ठीक ठाक बने हैं कि नहीं, फेशियल फीचर्स ठीक ठाक है कि नहीं, नोज में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, लिप्स में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, पैलेट में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, हाथ और पाँव की डायरेक्शन सही है या नहीं है। So this is called as level 2 scan which is a very detailed ultrasound जो बच्चे को हम minutely चेकअप करते हैं। Then comes the fourth scan which is called as growth scan जो हम between 20 to 30 weeks में करते हैं, ये देखने के लिए मतलब 7वें महीने के आसपास कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंदर ठीक हो रही है कि नहीं, बच्चे के आसपास कोई पानी तो नहीं कम हो रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बच्चा नॉर्मल टाइम से थोड़ा पीछे ग्रो कर रहा है, बच्चे को ब्लड सप्लाई ठीक जा रही है कि नहीं, और baby looks healthy or not inside the uterus. So this is again a growth scan. Then the last ultrasound which comes is delivery से 2 या 3 हफ्ते पहले, आपकी जो फाइनल डेट बना रखी है उसे 2 या 3 हफ्ते पहले, which is called as the final ultrasound called at 37-38 weeks, जिसमें हम बेबी का वेट चेक करते हैं। ये देखते हैं कि बच्चे का वजन कितना है, बच्चे का वेट कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, और माँ के बॉडी के हिसाब से उस बच्चे का वेट कितना है, सो दैट वी कैन एंटिसिपेट कॉम्प्लिकेशंस जो एक नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हो सकते हैं। इसमें हम डेफिनेटली चेक करते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, ट्रांसवर्स लाई तो नहीं है, हेड नीचे के डायरेक्शन में है या नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें देखी जाती है कॉर्ड अराउंड द नेक, कि बच्चे का जो कॉर्ड है, जो माँ और बच्चे के बीच में जो कॉर्ड होती है वो बच्चे के गर्दन के आसपास लिपटी हुई तो नहीं है, कितनी लिपटी हुई है, कितनी कॉइल्स हैं, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि डिलीवरी के दौरान कोई डिलीवरी के दौरान बच्चे के लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है या नहीं आ सकती। सो ये 5 अल्ट्रासाउंड्स डेफिनेटली हमें ये बताते हैं कि बच्चा
ठीक है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, हमारे नॉर्मल डिलीवरी के रिस्क और नॉर्मल डिलीवरी के एडवांटेज क्या है, तो बेस्ट चीज इज दैट स्पेशली दिस लास्ट अल्ट्रासाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं कि हम किस टाइम तक पेशेंट की डिलीवरी हो सकती है, किस टाइम तक आप वेट कर सकते हैं और बच्चे के आसपास का पानी तो नहीं कम हो रहा, बच्चे की ब्लड सप्लाई तो नहीं कम हो रही, कॉर्ड तो नहीं है, बच्चे की प्रेजेंटेशन बिल्कुल नॉर्मल है और सारी चीजें ठीक ठाक है या नहीं है. सो ये लास्ट अल्ट्रासाउंड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्लानिंग फॉर डिलीवरी. अगर बाई चांस लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ ना हो और आप लेबर पेन्स में आ जाए तो फिर क्या. सो मेजोरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स में 24/7 अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी होती है, जिसे हम ये लास्ट अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली करके दे सकते हैं कि बच्चा अंदर कैसा है. बट अदरवाइज गुड गायनेकोलॉजिस्ट डेफिनेटली उन्हें पता रहता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. पर दीज 5 अल्ट्रासाउंड्स आर आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेगनेंसी. बाकी एड ऑन जो फीचर्स है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फीटल इको, जो हम करते हैं दैट इज डन बाय पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, जो बच्चे का हार्ट पे फोकस करते हैं, उसके ग्रेट वेसल्स देखते हैं, हार्ट में कोई होल है नहीं है वो चेक की जाती है. दैट इज अगेन डन बिटवीन 18 to 20 weeks. Then there's something called as ultrasound, which is called as ultrasound with fetal Doppler or a Doppler ultrasound. Now Doppler ultrasound क्या होता है? Doppler ultrasound में हम ये देखते हैं कि बच्चे को ब्लड सप्लाई कैसी है, बच्चे को हार्ट में ब्लड सप्लाई कैसी जा रही है, बच्चे के ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कैसी जा रही है, माँ से ब्लड सप्लाई बच्चे को कितनी जा रही है, स्पेशली इन दोज केसेस जहां हमें लगता है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, या हमें लगता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन या माँ को कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, या वी आर एंटिसिपेटिंग कोई कॉम्प्लिकेशन, या माँ को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, लिवर की प्रॉब्लम आई है या शुगर की प्रॉब्लम आई है. ऐसे केसेस में डेफिनेटली अ डॉपलर स्टडी इज डन ड्यूरिंग द 6-7th month ऑफ प्रेगनेंसी, और इट माइट बी रिपीटेड कि हम हफ्ता 10 दिन में डॉपलर स्टडी कराएं, डिपेंडिंग कि अगर प्रेगनेंसी में कोई ना कोई अगर कॉम्प्लिकेशन आई हो. सिमिलरली जिस पेशेंट जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, टॉपिक प्रेगनेंसी होती है और उनका ट्यूब को रिमूव करना पड़ता है, ऐसे सिचुएशन में भी हम जाके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड द मोमेंट पेशेंट प्रेग्नेंट होती है उसके 1 वीक के अंदर ही करा लेते हैं, ये देखने के लिए कि ट्यूब में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो या इस बार कोई ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही. सो दीज आर द वेरियस अल्ट्रासाउंड्स विच कैन बी एड ऑन. पर बेसिक जैसे मैंने कहा 5 अल्ट्रासाउंड्स मैंडेटरी होते हैं किसी भी प्रेगनेंसी को सेफली टर्म तक लेके जाने के लिए, और ये एंटिसिपेट करने के लिए कि माँ और बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है. आई होप ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, और हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन रहेगा वो है टारगेटेड स्कैन, जो हम 11 to 13 वीक्स में करते हैं. व्हाट इज डबल मार्कर टेस्ट, व्हाट इज टारगेटेड स्कैन एंड व्हेन इट शुड बी डन, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं. गुड बाय एज ऑफ नाउ एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. बाय.